कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है जो उसने स्वयं एक बरगुज़िदा पैगंबर मुकर्रम सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल की। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है जिसने अनुपालन किया हुआ इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ और जिसने जरा भी अवज्ञा की वह इस पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ है। हमने ये देखना है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान है, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जैसा भी बोला, जैसा कहा, हजरत जबरील यानी ये फरिश्ता एज इट इज ला करके उनके पास उनको दे दिया। हजरत मोहम्मद जी को इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसने अपनी ओर से। मुसलमान धर्म की पुण्यात्माएं, श्रद्धालु भक्त मुसलमान ये मानते हैं कि जिस खुदा ने, जिस भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया हजरत मोहम्मद जी को, वो उनका अल्लाह है, वो उनका खुदा है। उनका ये भी मानना है कि जो भी संदेश उस कुरान ज्ञान दाता ने बोला, कहा, हजरत जबरील एक फरिश्ता एज इट इज लेकर आया, उसमें उसने कोई मिलावट नहीं की। तो उस ज्ञान के प्राप्त होने के कई कारण लिखे हैं। थोड़ा सा पहले कुरान मजीद के भूमिका से दिखाते हैं वो किस प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचा। देखिएगा, ये है कुरान मजीद, एक पवित्र पुस्तक जिसकी भूमिका में क्या लिखा है ये देखिएगा। कुरान मजीद ये कहाँ से प्रकाशित है? कुरान मजीद हिंदी मुतर्जमा अरबी मतन तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने का यहाँ पर भी यही लिखा है। कुरान मजीद हिंदी मुतर्जमा अरबी मतन तर्जुमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। ये वही नौका तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, संस्करण 2006, पृष्ठ 982, प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद नासिर खान, प्रकाशक ये फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, और 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा मुकदमा, ये मुकदमा है, भूमिका समझो, और 6 नंबर पृष्ठ पे कुरान मजीद का। इसमें क्या कहा है कि कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है जो उसने स्वयं एक बरगुज़िदा पैगंबर मुकर्रम सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल की। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है जिसने अनुपालन किया हुआ इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ और जिसने जरा भी अवज्ञा की वह इस पाकीज़ा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी ए करीम
सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की उम्र 40 साल की हुई, उस समय आपको नबूवत प्रदान की गई, यानी नबी बने, और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी जमाने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा तथा जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक, यानी हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु तक ये नाजिल होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हजरत मूसा अलैहि पर तौरत नाम की होली बुक उतरी, हजरत ईसा पर अलैहि पर इंजिल नाम की पुस्तक, और हजरत दाऊद अलैहि पर जबूर नाम की पुस्तक एक ही बार में उतरी थी। ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई, और सौभाग्य से ये सब किताबें रमजान के महीने में उतरी। अब यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ये 4 किताबों को श्रेष्ठ मानते हैं। एक तो तौरत जो हजरत मूसा जी को प्राप्त हुई, और एक हजरत ईसा मसीह जी को हुई, वो इंजील मानते हैं, और हजरत दाऊद अलैहि को हुई वो जबूर मानते हैं। हजरत मोहम्मद जी को जो पुस्तक प्राप्त हुई वो कुरान मजीद, कुरान शरीफ मानते हैं। शरीफ कहो, कुरान शरीफ कहो, चाहे कुरान मजीद कहो, कहने का अंतर है, बाकी लेख एक है। अब कहते हैं उन सभी पहले वाली किताबें तो एक ही बार में उतर गई थी, और ये बुक जो होली बुक पवित्र कुरान, हजरत मोहम्मद जी जब 40 वर्ष के हुए तब से उनको ये संदेश आना शुरू हुआ, और उनकी मृत्यु तक जब वो 63 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ तब तक ये आती रही। इनका कहना ऐसा है। अब आगे क्या बताते हैं, ये कैसे प्राप्त हुई हजरत मोहम्मद जी को, ये देखिएगा। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की नबूवत के बाद रमजान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे फैजूम अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया, और उसके बाद हजरत जबरील अलैहि को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें, और कभी पूरी सूरतें। इसको शरीयत वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। नंबर 1 तरीका यह है कि फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों में प्रमाण से साबित है, और ये किस्म वह की सब किस्मों से में सकत थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था, यहाँ तक कि आपने फरमाया है कि जब कभी ऐसी वह आती तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। दूसरा तरीका है कि फरिश्ता कोई दिल में बात डाल दे। तीसरा, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु के से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मेराज की रात में अल्लाह ताला सपने के हालत में कलाम फरमाए। यह किस्म भी सही हदीसों से साबित है। हमने ये देखना है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान है, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जैसा भी बोला, जैसा कहा, हजरत जबरील यानी ये फरिश्ता एज इट इज ला करके उनके पास
उनको दे दिया। हजरत मोहम्मद जी को इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसने अपनी ओर से। इतनी सी बात हमने ध्यान रखनी है। इसको फिर देख ले। हम देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से उतारा गया और इसके बाद हजरत जबरील अलही, ये एक देवता फरिश्ता है, को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के सलल यानी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया, सलल मोहम्मद तक पहुंचाया। ठीक हो गया, हमने यहां से इतना ही लेना था।